इसोफेगल अल्सर क्या होता है, यानी भोजन की नली में अल्सर क्या होता है। इसमें देखा जाता है कि पेट और पाचन तंत्र में जब घाव या छाले हो जाते हैं तो उसे पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। देखा जाता है कि वही जो पेप्टिक अल्सर ग्रास नली, जिसे भोजन की नली जिसे बोलते हैं एसोफेगल्स भी कहा जाता है। बता दूं कि इसमें क्या होता है कि एसोफेगल को भी प्रभावित करता है, जो जिसमें देखते हैं कि इसे कि उसे एसोफेगल अल्सर कहा जाता है। भोजन की नली एक ट्यूब के समान है जो कंठ को पेट से जोड़ती है। यह एक दर्द कारक स्थिति है जो एसोफेगल के निचले हिस्से में अस्तर में घाव का कारण बनती है। इसमें देखा जाता है जैसे कि एसोफेगल अल्सर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरिया के कारण होने वाला संक्रमण की वजह से होता है। इसमें भी देखा जाता है जैसे कि कुछ लोगों में पेट के एसिड के एसोफेगल में पहुंचने जाने के कारण भी यह समस्या देखी जाती है। इसके अलावा ईस्ट और अन्य वायरस के कारण हुए संक्रमण की वजह से भी यह समस्या उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, जैसा कि बताया गया है कि इसमें पेप्टिक अल्सर होने के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर हो गया तो कितने प्रकार के हो सकते हैं, लक्षण क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले बता दूं कि अगर आपको एसोफेगल अल्सर हो गया यानी गैस्ट्रिक एसोफेगल अल्सर हो जाता है किसी इंसान में, ठीक है, तो आपको क्या क्या लक्षण दिखने को मिल सकता है। ठीक है, बता दूं जिसे इसमें देखने को मिलता है लक्षण, जैसे कि भूख न लगना, निगलने में कठिनाई होना, सीने में जलन, जी में चलना, सांस लेने में कठिनाई होना, गले में खराश, मुंह का स्वाद खट्टा होना या पेट में दर्द, उल्टी, कभी कभी खून वाली उल्टी या वजन कम होना, ये सब गैस इसोफेगल अल्सर के लक्षण है। ठीक है, ये किसी भी व्यक्ति में अगर हो जाए तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। लक्षण बताने का मतलब ये होता है। ठीक है, अब बात है एसोफेगल अल्सर होने का कारण क्यों होता है एसोफेगल। इसमें होने के कारण बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे बता दूं कि देखा जाता है जैसे कि इससे मसालेदार भोजन और तनाव एसोफेगल अल्सर का कारण होते हैं जैसे। लेकिन अब इन बात की पुष्टि हो चुकी है कि इस विचार में कोई सच्चाई नहीं है। हालांकि ये फैक्टर मौजूद अल्सर को बढ़ाने का काम जरूर कर सकते हैं। जैसे देखा जाता है कि एसोफेगल अल्सर का सबसे मुख्य कारण हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरिया के कारण होने वाला संक्रमण होता है। मुख्य कारण यही होता है। लेकिन देखा जाता है इसमें भी बात देखा जाता है जैसे कि यह बैक्टीरिया ग्रास नली के संश्लेषित परत को नुकसान पहुंचाता है और इसके कारण एसोफेगल अति संवेदनशील हो जाता है और पेट के एसिड के संपर्क में आने पर क्षतिग्रस्त हो जाता है और यह एसोफेगल अल्सर की समस्या उत्पन्न कर देती है, समस्या पैदा कर देती है। इसके ऐसा हो सकता है। इसमें ये भी देखा जाता है जैसे कि इसके अलावा जैसे गैस्ट्रो एसोफेगल रिसल्व डिजीज, यानी क्या होता है कि एसोफेगल अल्सर के जन्म दे सकता है। ठीक है, मतलब ये बीमारी से अनेक बीमारी को भी उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, जिन लोगों को GIRD की समस्या होती है, जिनमें अक्सर एसिड रिफ्लक्स होता है। एसिड रिफ्लक्स तब होता है जब पेट में मौजूद पदार्थ और वस्तुएं भोजन की नली में वापस आ जाती है। धूम्रपान, शराब का अत्यधिक सेवन और नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जैसे आइब्रोफेन का लगातार उपयोग से भी एसोफेगल से संश्लेषित परत को नुकसान पहुंच सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप एसोफेगल अल्सर हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अनुवांशिक स्थिति के कारण भी कुछ लोगों को यह समस्या उत्पन्न हो सकती है। ज़्यादातर भी देखा है जैसे दवाइयों का उपयोग करने से, जैसे कि कुछ दवाइयाँ और एंटीबायोटिक के कारण एसोफेगल यानी एसोफेगल में सूजन की समस्या हो सकती है। एसोफेगल अल्सर का कारण भी बन सकता है। संक्रमण की वजह से हो सकता है, जानलेवा होने वाला चोट की वजह से भी आपको हो सकता है। संक्रमण में क्या होता है कि संक्रमण में ये देखा जाता है कि आपको संक्रमण किसी भी प्रकार से संक्रमण होगा। जैसे संक्रमण के कारण से अल्सर होने की समस्या कम ही देखने को मिलती है। लेकिन जैसे कैंडिडा, हर्पीस या ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इसको बोलते हैं HPV, के भी कारण एसोफेगल अल्सर की समस्या हो सकता है। अब बात करते हैं इससे जलाने वाली चोट, यानी क्या होता है एसोफेगल अल्सर कुछ लोगों में चोट के कारण भी हो सकता है। ठीक है, इससे अगर कोई व्यक्ति
गलती से कोई ज्वलनशील पदार्थ को निगल ले तो भोजन की नली में जलन हो सकती है, जिसके कारण अल्सर की समस्या उत्पन्न हो सकता है। ज़्यादातर ये भी देखा जाता है जो बच्चों में देखने को मिलता है, लेकिन ये वयस्कों में मनोवृत्ति से भी पीड़ित या शराब का बहुत अधिक सेवन करते हैं तो इस बीमारी का प्रकार के चोट भी लगने से भी हो सकता है। ठीक है।